जाने भ्राता जी, आज आपका मुखड़ा क्यों उदास है और आपको किस चिंता ने परेशान किया हुआ है? क्या बताऊं भैया शत्रुघ्न, मेरा मन 3-4 दिन से बड़ा उदास है। महाराज प्रणाम। आइए दूत, कहो पिताजी तो प्रसन्न हैं। महाराज वो तो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, मगर आपको जल्दी बुलाया है। कहो माताएं तो प्रसन्न हैं। हाँ महाराज, महारानी के का तो आनंद का पूछना ही क्या, मगर आपको जल्दी बुलाया है। माता रामचंद्र, लक्ष्मण वे माता जानकी तो प्रसन्न हैं। वो जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, मगर आपको जल्दी बुलाया है। अच्छा तो ठहरो, मैं नाना जी से आज्ञा लेकर अभी आता हूँ। दिल है घटता जा रहा, जो जो मंजिल कट रही, भूख सी दिल में उठी और छाती फट रही। बेवजह हरगिज नहीं, परेशानियां दिल को मेरे हो रहे अब सगुन और तबीयत। जी में आता है पारस, जी में आता है पारस, भर रो लूं अभी है गमी घर कर रही दिल से खुशी। भ्राता शत्रुघ्न, जिस समय से अयोध्या के दरो दीवार नजर आने लगे हैं, बुरे ख्यालात मेरे दिल को तड़पाने लगे हैं। पाँव भारी हो रहे हैं, आंखों से आंसू जा रहे हैं और दिन में उल्लुओं के बोलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। भूखना हो, दाल में कुछ काला है और किस्मत ने हमें किसी बुरे चक्कर में डाला है। भगवान करे अयोध्या में सब कुशल मंगल हो। भ्राता जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह सुनाई, जैसे कि मेरे ही मुंह की बात आई। मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ और हैरान हूँ। मेरा तो ख्याल है कि हम किसी मुसीबत से दो चार होने वाले हैं। दूध की खामोशी और ये कहना कि आपको जल्दी बुलाया है मेरे शक को और बढ़ावा दे रहा है। भगवान करे अयोध्या में सब कुशल मंगल हो। भ्राता जी, आप तो अयोध्या के कुशल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, मगर हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। हम अयोध्या के सदर दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, ना ही किसी ने बाजा बजाया और ना ही कोई हमें लेने आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अयोध्या पर कोई भारी संकट आन पड़ा है। नहीं खाली है इल्लत से, मुसीबत सर पे आई है। अयोध्या ने तो ये सूरत पर इतनी बनाई है, दीवार से तेरे ये हसरत क्यों बरसती है, बनी क्यों मिस्र वीराना अयोध्या तेरी बस्ती। बड़े वीरान सब मंदिर, सन्नाटा हर तरफ छाया। पता मुझको कहाँ गई वो तेरी भगवत प्रगति है। पूरी मातम कहाँ सारी नजर पारस को आती है। अयोध्या आज नागिन बन क्यों मुझको डराती है। प्यारी मातृभूमि ये कैसे आसार है, पूरी रौनक गली कूच बाजारों में खामोशी है। चारों तरफ लहराने वाला ये सूर्यवंशी झंडा क्यों सब झुका खड़ा है। भ्राता जी, मैदान में चलिए, वहाँ जाकर सब मालूम हो जाएगा। अच्छा भैया चलो।
किसी रात शोक करती हो, है पहुंचा कौन सा सजमा बेसबब आहे भरती हो। बता सच सच मुझे मैया, ये सूरत क्यों बनी गम की, है बिखरे बाल क्यों सर के, बला क्या आज आदम की। माता जी जल्दी बतलाइए, पूज्य पिताजी कहाँ हैं? राधा रामचंद्र, लक्ष्मण व माता जानकी के अब तक दर्शन क्यों नहीं हुए? और चारों तरफ लहराने वाला आज ये सूर्यवंशी झंडा क्यों सर झुकाए खड़ा है? बेटा बड़ी दूर से चल के आए हो, थोड़ा जलपान कर दो। नहीं माता जी, पिताजी के दर्शन मात्र से ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। कृपया करके पहले मुझे उनके बारे में बताइए। बेटा आज तुम्हारे सर से पिता का साया न रहा, किसी का वश नहीं, सब ईश्वर की माया है। क्या? पिताजी को कौन सा रोग लगा, के प्राण लेकर ही कला। पिताजी, पिताजी। बेटा रोग तो कुछ नहीं था, वो ही हमारा नसीब हो गया अचानक। हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते महाराज ने प्राण त्याग दिए। क्या क्या कहा? राजा रामचंद्र, लक्ष्मण वे माता जानकी उस समय कहाँ गए थे? बेटा वो तो पहले ही वन को जा चुके थे। जंगल में आके ये गजा कैसे हुआ, जरा सफाई करके बतलाइए माता के। मेरे लाल जरा तबीयत को संभाल, अभी बताती हूँ। बेटा बात दरअसल यह थी कि महाराज हमसे और तुमसे छुपकर राम को युवराज बना रहे थे। वो तो भला उस बेचारी मंत्रा का जिसने सब समय पर बता दिया। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, आखिर में मुझे होश आ ही गया और मैं वो भवन में जाकर शोक करने लगी। आखिर में महाराज आए और मुझे देखकर बहुत घबराए और बहुत कुछ हमदर्दी दिखाई, मगर मैं मानने में नहीं आई। जब उन्होंने जाकर अपने लाडले राम की सौगंध खाई, तब कहीं जाकर मैंने अपनी जुबान हिलाई। महाराज युद्ध के समय आपने 2 वरदान दिए थे, उनको पूरा कीजिए। पहले में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास का नाम सुनकर महाराज बेहोश हो गए। इतने में राम भी वहां आ गए और उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन किया। गेरुआ वस्त्र धारण कर अयोध्या से मुंह मोड़ दिया और उन्हीं के गम में महाराज ने दम तोड़ दिया। बेटा अब शोक को चलने दो, धीरज से काम लो। ये राज और काज तुम्हारा है, ये तख्त और ताज तुम्हारा है। माता, क्या तू मेरी माता है? मुझे लाज सर पर जन्मदाता है। क्या क्या तू ही महाराज के महारानी है? या मैं ही गलती करूं? क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा। माता के प्रति ऐसे कठोर वचन धिक्कार है। नहीं
बेटा मेरे इतने समझाने पर भी तू शांत नहीं हुआ। बराबर आईने लगे कि जिसका इतने पर भी ध्यान नहीं हुआ। अरे पापिन बता मुझको ये दिल में क्या विचारी है कि यहाँ पर बात रघुकुल को अयोध्या भी उजाड़ी है। रघुवीर लक्ष्मण को दिया जंगल का दुख तूने, जरा तू सोच दिल में क्या नहीं ये पाप भारी है। बेटा बहुत अफसोस कर चुके और मुझे बहुत कठोर शब्द कह चुके। सावधान होकर राज करो और आजकल के वक्त को देखते हुए ज्यादा आंसू ना बहाओ। बाढ़ में जा राज और चूल्हे में पड़े तू। अगर कुल की मर्यादा का मान न होता तो तुझे भी बता चखा देता और नालायक मंत्र समेत तुझे स्वर्ग लोक पहुंचा देता। तो बेटे हवन भेजे पति को जान से मारा, बस इसलिए पति के खंजर। नाक बदगुमानी करते हो। अरे मैंने जो कुछ भी किया है तेरे भले के लिए ही किया है। भला करती तो बचपन में विष मुझको पिला देती या जन्मा जिस घड़ी में था गला में रात दबा देती। इससे भी बहुत बेहतर पशु योनि अगर मिलती, मगर कुलनासनी माँ से नहीं पड़ता मेरा पानी। शर्म कर दूध मेरे का न बन तू बेअदब बेटा, न बकवाही की तबाही का न तू ढांस कम बेटा। वही है दूध शर्माता जो बचपन में पिला डाला, न पीता ज्ञान कर होता न होता मुंह मेरा काला। इससे भी बहुत बेहतर पशु योनि अगर मिलती, मगर कुलनासनी माँ से नहीं पड़ता मेरा पाला। अरे भोले नादान, अपने और मेरे संबंध को पहचान। देख मैंने तुझे दास से राजा बनाया और तेरी समझ में फिर भी कुछ नहीं आया। नहीं पति घातनी या यूं कहूं राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र पर सितम ढाया, जनक नंदिनी पर अत्याचार किया, लक्ष्मण को लाचार किया और अपने पति का तिरस्कार किया, उन्हें मारने के लिए मजबूर किया। बहू बेटे हेवन भेजे, पति को जान से मारा, बस इतनी ही लियाकत थी कि खंजर घर पे है मारा। बेटा भरत, अरे बेटा भरत, अब तो क्यों अपनी माँ से बदगुमानी कर रहे हो? इन्होंने जो भी कुछ किया है वो आपके ही लिए किया है और हंसी खुशी रात संभालो और मुझे भी इनाम दो और मेरी कूप को सोने की बनवा दो। और खराब बच्चा औरत ये सब तेरी ही आग लगाई हुई है। तेरी तो खबर मैं लेता हूँ और तेरी इस करनी का इनाम तुझे भी देता हूँ। नहीं भैया, ऐसा कभी ना करना। अमृत को विश्व में मिलाने वाली इसी डायन ने घर उजाड़ा है और बना बनाया खेल बिगाड़ा है। जी में आता है कि मेरे अभी इसी वक्त इसकी करने का बलि से दे दूं और इसके टूटने पट को सोने की बजाय हीरो से छलनी कर दूं। इसी ने घर उजाड़ा है, इसी ने की है बदनामी, इसी में है भला भैया, ना बनो अब तुम इसके हामी। नहीं भैया शत्रुघ्न, ऐसा कभी मत करना। एक नारी है और नारी पर हाथ उठाना रघुकुल की रीति के खिलाफ है। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता, बिना रघुवीर के पल भर गुजारा कर नहीं सकता। मेरा जिस्म और जान का नाता राम से है मेरा, किसी भी हालात में मैं उनसे किनारा कर नहीं सकता। भ्राता जी, क्या इस दृष्टि चंडालने पर अब भी आपको दया आ रही है? हाँ, क्योंकि एक नारी है
और नारी पर हाथ उठाना रकुल की रीति के खिलाफ है। भैया शत्रुघ्न, हेलो, आवाज बड़ा पड़ेगा, हेलो हेलो, ओ मैया तेरे, ओ मैया तेरे काठानी माता शत्रुघ्न, चलो माता कौशल्या के भवन में चलते हैं। जो ये हो ना जाने इस दुख की घड़ी में अपने दिन किस प्रकार बिता रही होगी। जो आज्ञा भ्राता जी। हेलो, हमारे पिता कुंडी है। हेलो, खुश रहो बेटा।
अब करो चैन से राज बेटा भरत रामचंद्र को वन में पहुँचाई। बेटा भरत रामचंद्र को वन में पहुँचाई। माताजी, ये आप क्या कह रही हैं? शाह बस्ती में कब कोई किसी का साथ देता है? शाह बस्ती में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीकी में साया भी जुदाई सांस से होता है। माताजी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और इस बात से मजबूर हूँ कि ये सारा पाप का बीज उस पापिन ने बोया है और अपने लिए और खुद के लिए कलंक का बीज बोया है। सहन करने न पड़ते इस तरह अपमान के बदले, अगर वो मांग भी लेती मौत ही वरदान के बदले। माताजी, मुझे अफसोस है, अगर आपका भी यही ख्याल है तो मेरे जीने पर धिक्कार है। इस दुख और दर्द का कारण मैं ही हूँ। पिताजी की मृत्यु और श्री राम के वनवास जाने का जिम्मेदार मैं ही हूँ। भैया शत्रुघ्न, इतना उपकार करना कि मेरी लाश को
सरयू किनारे पहुंचा देना। और जब पिताजी का अंतिम संस्कार हो तो मेरी भी चिता जला देना। कहर ईश्वर का मुझ पर हो, कहर ईश्वर का मुझ पर हो कि मेरा नाश हो जाए तुम्हारे देखते ही यहाँ भरत जी। बेटा, ये क्या करते हो? आप तो आनंद से राजपाट संभालो। माता जी, ये आपको क्या ख्याल आया और मुझ अभागे को गले लगाया? भरत है जूतियों के काबिल, नहीं भरत गले लगाने के काबिल। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। माता जी, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निर्दोष हूँ, मगर आपके दिल में जरूर ये भ्रम होगा कि इसमें भी भरत की कोई चाल है। मगर मुझे आपके चरणों की सौगंध, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने माता कैकेयी की कोख से जन्म लिया है। नहीं बेटा, लिखा था जो मुकद्दर में वही तो पेश आना था। मरण राजा का होना था, वन रघुवर को जाना था। भला तुम दोष में किसको करूं, किसकी शिकायत में? अवश्य यही होना था, सब कुछ यही होना था। हेलो, शांति बनाए रखें। आप आगे को बैठे ना बोले, आवाज माइक में आ रही है। बेटा भरत, होश में आओ, ना स्वयं रो और ना औरों को रुलाओ। रोने धोने की क्या ये काट घड़ी है, इसका तो सारी उम्र पड़ी है। इसलिए अभी चित यही है कि रोना घोड़ा छोड़कर महाराज का दाह संस्कार कराओ। हाय हाय पिताजी, हाय पिताजी। बेटा, ज्ञानी होकर शोक करते हो, ये शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा इसमें चंद्र रोज की मेहमान है। बेटा भरत, अब उठो और महाराज का दाह संस्कार कराओ। दाह संस्कार का सब सामान तैयार है, बस तुम्हारे उठने का इंतजार है। गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा भरत को स्वीकार है। हेलो, आज मुझे एक बहुत पुराना स्मरण याद आ गया। हमारे चाचा जान का बेटा भरत, अब रंजो फिकर को दिल से निकाल दो और राज सिंहासन संभालो। भला कभी बगैर किसी राजा के राज चला है, जो चलेगा। गुरुजी, माता की आज्ञा पालन से मुझे कभी इनकार है, परंतु मैं उस समय की भूली हुई माता कैकेयी को उनके पाप कर्मों से बचाकर उनका सुधार करना चाहता हूँ। जहाँ तक हो सकेगा रघुवीर को वापिस जंगल से लाऊंगा और उन्हें उनका ताज अपने हाथों से पहनाऊंगा। बनेगा जिस तरह से भी यहाँ भ्राता बनाऊंगा, बिना उनके अयोध्या में मैं हरगिज ना आऊंगा। अभी जाते हैं मन दोनों खोज लेने राम की, राम से न्यारा हमें कोई कर नहीं सकता।
बनेगा जिस तरह से भी। शाबाश बेटे शाबाश, तेरे उच्च विचारों ने आज मुझे रास्ता दिखा दिया है। अब मेरी समझ में आ गया है कि मैंने ये अनर्थ कमाया है और अपने माथे पर कलंक का टीका लगाया है। अब देर ना करो, मैं खुद तेरे साथ पैदल चलने को तैयार हूँ। माता कौशल्या और सुमित्रा को भी तैयार करो। जिस तरह भी होगा रघुवीर को वापस लाऊंगी और हकदार को उसका हक देकर अपने पाप बख्शवाऊंगी। बेटा बारा, तेरी नाम भक्ति रंग लाई। अब जाके तेरी माता सीधे रास्ते पर आई। अब देर करना बेकार है। जाओ और अपनी माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ और नगर में मुनादी करवा दो कि कल सवेरे जिस जिसको श्री रामचंद्र को लेने चलना है वो चल सकता है। सुनो 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 अयोध्या के वासियों, नगर के नर नारियों, बूढ़ों और बच्चों, कल सुबह राजकुमार भरत तीनों माताओं सहित गुरुजी के साथ भ्राता रामचंद्र जी को वापस लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप किसी भाई बहन को चलना है तो आप भी चल सकते हैं। हेलो, रामलीला विकास कमेटी आपका अनुरोध करती है जो भाई यहाँ पीछे हमारे नगारती भाइयों के नीचे खड़े हैं तो वो यहाँ पर बैठ जाए या पीछे रस्सी बंधी हुई है वहां जाके खड़े हो गए। आप अपनी और आज उसी की बदौलत है कि इतनी बेहतरीन कला और कलाकारी की वजह से गोर वाली चौकियां छत भी भर गई है। अब पीछे मुड़ कर देखे तो लगेगा कि छत में से भी लोग रामलीला देख रहे हैं। ये है कलाकारी इन बच्चों की। इन सभी बच्चों की बेहतर कलाकारी होने के लिए मैं छत वालों से भी निवेदन करूंगा कि एक बार वो भी मातृशक्ति के साथ ताली बजाए। हेलो, भैया जरा देखना, ये सामने से कैसों पर दो गुब्बार उड़ रहा है और घोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सांप नहा वहीं पहुंच जाओ। दादाजी अब होशियार हो जाइए और तीर कमान संभालिए। लगता है भरत बहुत सी सेना लेकर इधर चढ़ा आ रहा है। भ्राता लक्ष्मण, उन पर ऐसे इल्जाम न लगाओ। भरत बहुत ही समझदार और लायक है। उन जैसे भाई का मिलना बड़ा दुश्वार है। और बगैर किसी देखे को कसूर पड़ना ठहराइए। माताजी, इसमें भी कोई गुंजाइश बात है। उसके नापाक इरादे मुंह गोली तस्वीर है। आखिर बेटा तो कैकेयी का है जो अय्यारी और मक्कारी में अपने आप में नजीर है। उसी ने समझाया होगा और हमें यहाँ अकेला देखकर चढ़ आया होगा। पिया है दूध नागिन का, परत में विष भरा होगा। वो जननी के इरादों पर सरेरा भरा होगा। अगर ऐसा है तो वो मजबूर है और बेकसूर है। कैमरा लगे दादाजी, आपके इसी नर्म स्वभाव ने हमारी ये दशा बनाई है और हमें अयोध्या के राज के बदले इन जंगलों की खाक छनवाई है। जरूर उन दोनों माँ बेटों के दिल में हमारा खात्मा करके राज करने की दुख समाई है और नायक सवारी
उन्हें यहाँ खींच लाई है, इसलिए मेरी तबीयत मचल रही है और तलवार म्यान से निकल रही है। कपट नीति तुझे तेरी यहाँ पर खींच लाई है, अकेला देख बनवासी करी तू ने चढ़ाई है। सब्र करके चले आओ, तुम्हें तक तो अयोध्या दे, अकेला देख बनवासी करी तूने फिर भी चढ़ाई है। सहाई है जो संकट में, तो संकट की कसम मुझको करूंगा सर कलम तेरा, मेरा रघु पर सहाई है। ना रोको भी इजाजत हो मुझे मारे भ्राता जी, नहीं पर रस भरत भाई समझ लो वह कसाई है। शांत भैया शांत, क्रोध की अग्नि को इतना प्रचंड ना करो और अपनी वीरता पर इतना घमंड ना करो। भरत बहुत ही लायक है और समझदार है, उस जैसे भाई का मिलना बड़ा दुश्वार है। भ्राता जी माफ करना, सामने से बोल रहा हूँ और बगैर मौके के ही जवान बोल रहा हूँ, मगर भरत की सीना जोरी का मुझे जहाँ ख्याल आता है बोलता है लहू मेरा धनुष पर हाथ जाता है। आप अब ज्यादा उपदेश ना दें और आज्ञा दें। भैया शांत हो जाइए, कई बार जल्दबाजी में बहुत बुरा हो जाता है, इसलिए बगैर सोचे समझे इतना क्रोध करना ठीक नहीं है। भ्राता जी, भ्राता जी मुझे माफ कर दीजिए। भैया भरत उठो प्यारे, आखिर किस गलती पर इतना रो रहे हो? भगवान क्षमा, अपराध देखिएगा ना, कृपा है दास पर, जितने गुनाह किए न बख्शीश हो दास पर। उठो प्यारे भरत, अपनी आंखें तो दिखाओ, अपना मुखड़ा तो दिखाओ। कुकर्मी नहीं मुंह दिखाने के काबिल, नहीं भरत सर उठाने के काबिल। भैया सीने में विरह की अग्नि भड़क रही है, जरा उठकर इसे शांत कीजिए। आखिर आप इतना क्यों संकोच करते हैं? भगवान अब मुझको जी भर के रो लेने दो, चरण आंसुओं से अब मुझको धो लेने दो। हाय खत्म होंगी प्यारे ये सिस्कियां तेरी, मुझे परेशान करती है ये हिचकियां तेरी। अब ज्यादा ना रुलाओ और सीने से लग जाओ। मैं ही हूँ भूल संकट का, मुझे ठोकर से ठुकराओ। मैं कोरे रास साबित हुआ, मुझ पर ना तुम तरस खाओ। भैया भरत आखिर किस गलती पर इतना पछता रहे हो? खुद रो रहे हो और मुझे रुला रहे हो। हमें तो अवश्य यहाँ आना था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसलिए ज्यादा ना तड़पाओ और गले से लग जाओ। कृपालु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया ना कीजिए, बल्कि मुझे दंड दीजिए, ताकि मेरा सुधार हो और संसार रूपी सागर में मेरा बेड़ा पार हो। भैया जरा सब्र करो, इस तरह बच्चों की तरह रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। दादाजी क्षमा,
मैं आप दोनों का कसूरवार हूँ और राम और भरत की भक्ति देकर बहुत शर्मसार हूँ। न सोचा था न समझा था, न सोचा था न समझा था, यूं ही गुस्से में आ बैठा मैं धनुष की बदगुमानी में चिल्ला बैठा। क्या यही बेहतर होता कि तीर चिट्ठी से निकलता और मैं उसे पहलू में जगह देता। क्षमा भैया क्षमा। भैया भरत और कौन कौन आए हैं? गुरुजी, माताजी और प्रजा सारी आई है। किन्हों में नाम किस किस के अयोध्या साथ आई है। अच्छा, मगर वो भ्राता सब जी कहाँ हैं? वो सब कहाँ हैं? वो सब पास में ही हैं। चलो उन्हें आदर से दिवाला जो आज्ञा भवन है। भैया माताओं का ये कैसा भेष हुआ है? भैया भरत कहो, पिताजी तो प्रसन्न है। वो तो आपके वनवास आने के बाद ही स्वर्ग सुधार गए। पिताजी, हाँ पिताजी, आपका वियोग दूर सता है। हाँ पिताजी, अभी की तरह पिताजी मेरा विकार होगा। अभी की तरह पिताजी मेरा विकार सब्र करो और दिल पर सब्र करो। हम बहुत रोए चिल्लाए परंतु पिताजी वापस नहीं आए। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले।
वही हुआ जिसका भ्राता जी सब्र करो, दिल पर जबर करो। हम बहुत रोए चिल्लाए परंतु पिताजी वापस नहीं आए। प्यारे राम, इतनी देर हो गई, आपने कोई भरत से बात कही? गुरु जी माफ करना, पिताजी के वियोग में मैं सब कुछ भूल गया। बेटा ये दुनिया तो चंद रोज की है। बेटा भरत कब तक खामोश रहोगे? अपनी जीविया हिलाओ और यहाँ आने का कारण बताओ। रघुभूषण, माता कैकेयी से जो अन्याय हुआ है उस पर ध्यान न दीजिए। वह सच्चे दिल से पछता रही है, उन्हें क्षमा कीजिए और आप भ्राता लक्ष्मण व माता जानकी सहित अयोध्या का राज संभालिए। मुझे और शत्रुघ्न को यहाँ रहने की अनुमति दीजिए। करो फिर आज्ञा भगवान, करो फिर आज्ञा भगवान कि 50 साल हो जाए, धर्म का लोक रह जाए, तुम्हारी जयकार हो जाए। भैया भरत, आपकी मात भक्ति और भ्रात भक्ति बहुत अच्छी है। कैकेयी तो मेरी माता से भी बढ़कर है। राम उसका एक शुद्ध पुजारी है। कैकेयी को तो कुछ मूर्ख लोग ही दोष देंगे। कैकेयी ने तो मेरे लिए बहुत ये वरदान मांगकर उद्धार किया है। वनों में ऋषि मुनियों के दर्शन अहो भाग्य मेरे। क्षमा बेटा करे माँ को, धर्म ये कब बताता है। इधर है राम सा सेवक, उधर कैकेयी सी माता है। कौशल्या से बढ़कर धर्माधार मानती हूँ, लेकिन नीच दासी की संगति में आकर मैं अपना कर्तव्य खो बैठी थी। मुझे उसका बड़ा मलाल है। माता जी, मैं तो आपको दोषी मानता ही नहीं। ये तो सब ईश्वर की माया है। कैकेयी रो रही है, भरत आंसू बहा रहा है। माँ को पुत्र होकर क्षमादान दे, ये राम को पाप नजर आ रहा है। इसलिए मैं पंचों की सर्वसम्मति से कैकेयी को क्षमादान देता हूँ, क्योंकि उसने अपनी कोख से भरत जैसे प्रेम पुजारी को जन्म दिया है। भ्राता जी, आप बड़े हैं, पिता समान और ज्ञानवान है। भला बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे राज्य चला सकता है। करो फिर आज्ञा भगवान कि 50 साल हो जाए, धर्म तो नौक रह जाए, तुम्हारी जयकार हो जाए। भैया, कदापि राम के मन में कोई संदेह नहीं है। मुझे तो पिताजी का वचन निभाना है और आपको 14 वर्ष अयोध्या का राज चलाना है। भैया भरत, ये चरण पाद का ले जाइए, इन्हें सिंहासन पर विराजमान करके अयोध्या का शासन चलाइए और 14 साल व्यतीत होने का इंतजार कीजिए। 14 साल बाद मैं अयोध्या आऊंगा
और एक पल की भी देरी नहीं लगाऊंगा। भ्राता जी, ये याद रखना, अगर आपने 14 वर्ष से एक पल भी ज्यादा लगाया तो आप अपने भरत को जिंदा नहीं पाओगे। ये भरत अग्नि में बैठकर अपनी जान दे देगा। नहीं भैया भरत, ऐसे अशुभ वचन मत बोलो। मैं अवश्य ही 14 वर्ष के बाद आऊंगा। जो आज्ञा भगवान। भैया भरत, तुम स्वयं समझदार हो। राजकाज का कार्य वशिष्ठ मुनि से कहने पर सब काम करना और सुमंत्री भी तुम्हारे साथ है। सारी प्रजा का ख्याल रखना और अयोध्या का राज चलाना। राम बात ले चला रे राम की निशान, राम बात ले चला रे राम की निशान।
हेलो हेलो भैया लक्ष्मण, अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। अगर हम यहाँ रहेंगे तो अयोध्या से कोई ना कोई आता जाता ही रहेगा, और बरसात का मौसम भी बीत गया है। अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। ऋषि मुनियों के दर्शन पाएंगे और धर्म लाभ उठाएंगे। राधा जी, जैसी आपकी आज्ञा, चलिए आगे चलते हैं। हेलो, इस युग में राम जैसा पुत्र का मिलना संभव ही नहीं। असंभव तो तुम अपने प्रेम के चलते हुए किसी को कोई कठिनाई नहीं देते हैं, हमारे थोड़े के अनुरोध को मान लेते हैं। जय श्री राम। पंचवाटिका सबके तैयार, लक्ष्मण जी तैयार अपने किरदार निभाने के लिए। माता सीता और माता सीता बिल्कुल रेडी है। भगवान श्री राम के पास पंचवटी कुटिया में विराजमान।
तूफान का मेरा नाम है, मैं रस्सी भरी हूँ। मेरा नाम है, मैं रस्सी भरी हूँ। बाजार में मैं सज के हुस्न के बाजार में मैं सज के खड़ी हूँ। मेरा नाम है, मैं रस्सी भरी हूँ। मैं जिस गली से जाती हूँ सब कहते हैं मैडम, मेरा नाम है, मैं रस्सी भरी हूँ। अरे मेरा प्यार है, मैं रस्सी भरी हूँ। अरे तू कौन है और कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है? मैं महाराजा रावण की बहन पढ़ता हूँ और मैं यहाँ टहलती फिरती तुम्हारे पास आई। और मेरा आपसे शादी करने का मुकाम है। बताइए आपके क्या विचार हैं? मुझे अफसोस है कि मेरी स्त्री मेरे साथ है। मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। लूट लो माल सोबन का, लूट लो माल सोबन का, धरा है आपके खातिर, मिली है आपको चाबी मेरे जवन खजाने। कहिए ना अब आपके क्या विचार हैं? मैंने कई बार आपसे कहा है कि मेरी भार्या मेरे साथ है। आप लक्ष्मण के पास जाइए और अपना दुखड़ा सुनाइए। हाजी सुनते हो? ओ लक्ष्मण जी, हाजी सुनते हो? आपके भाई ने मुझे आपके पास भेजा है। कहिए आपके क्या विचार हैं? मुझे आपसे शादी करने का मुकाम है। बताइए ना आपके क्या विचार हैं? और तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का जी आप बताइए ना। जाओ जाओ शैतान की नानी, मुझे किसी दासी की जरूरत नहीं है। वापस श्री राम के पास जाइए।
अजी सुनते हो? और राम जी, मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मेरी स्त्री मेरे साथ है। अरे राम जी, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। उससे कौन शादी करेगा? आदमी ना आदमी, आदमी की गत। मैं तो आपसे ही शादी करूंगी। बताइए आप पे क्या विचार है? मुझे अफसोस है कि मैं ये तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। आप लक्ष्मण से कहो, वो ही आपका दुखड़ा दूर करेंगे। ओ राम जी, बड़ा दुख दिया तेरे लखन ने, बड़ा दुख दिया। ओ राम जी, बड़ा दुख दिया तेरे लखन ने, बड़ा दुख दिया। मेरी तीन उड़ाई, मेरी सुबह गवाई, तेरा डर दिया मुझसे दिया, बड़ा दुख दिया तेरे लखन ने, बड़ा दुख दिया। अजी लक्ष्मण जी, अजी सुनते हो? मैं आपसे कह रही हूँ लक्ष्मण जी, अरे मैं तो जती हूँ, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तुम वापस भैया राम के पास जाओ। अरे वो राम जी के पास तो मैं क्या करने जाऊं? मैं बुढ़ा, उस बुढ़े से कौन शादी करेगा? उससे तो मैं यूं ही दिल लगी कर रही थी। मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, लक्ष्मण प्यारे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, लक्ष्मण प्यारे तेरा, लक्ष्मण प्यारे तेरा, लक्ष्मण प्यारे तेरा। ओ मजनूना, ओ मजनूना, ओ मजनूना निशाना हो गया, लक्ष्मण प्यारे तेरा, तो दीवाना हो गया। बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, आंखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिना उदास रहते हो? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तुम वापस श्री राम के पास जाओ। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी सभी छोड़ कर बस आवाज दे देना, चली आऊंगी सभी छोड़ कर बस आवाज दे देना। ओ मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े,
जब जब मुझे प्यास लगती है और तेरे आने की आस लगती है, तेरी दीवानगी में मैं हो गई इतनी दीवानी, क्योंकि तेरी अदा मुझे कुछ खास लगती है। अजी बताइए ना, आपके क्या विचार हैं और हनीमून के लिए कहाँ चलना है? अरे मैंने तुमसे बताया तो है कि मैं यहाँ केवल इनका दास बनकर आया हूँ। तुम्हारी इच्छा श्री राम ही पूरी कर सकते हैं। राम जी, अजी सुनते हो? अब तो मैं आपके पास आई हूँ। तुम ही मेरा टुकड़ा सुनोगे? स्वरूप रखे, तुम लक्ष्मण से कहना कि जो काम ताड़का के साथ किया है वो मेरे साथ करे, यानी कि मेरे साथ शादी करे। अब मैं जाती हूँ और अपना अजी सुनते हो लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी सुनते हो? आपके भाई ने मुझे आपके पास भेजा और कहा है कि जो आपने ताड़का के साथ वन किया था वही मेरे साथ करो, यानी कि मेरे साथ शादी करो। कहिए अब आपके क्या विचार हैं? आइए आइए, आज मैं तुम्हारे सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए देता हूँ और तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। जरा पास तो आओ। कट गई काट डाला, जिसने काटी मेरी नाक अब उसकी उड़ जाएगी खाट। मैं अपने भाई शत्रुघ्न के पास जाती हूँ और अपना टुकड़ा सुनाती हूँ। और ये जनता का मोहताज बता रहा है बेसब्री से गाना दूसर का दिलीप का जी सरकार जाओ और थाने वाली सरदार हाजिर करो। जो आज्ञा सरकार। दरबार जी जाओ और एक आने वाली सारे दरबार हाजिर करो। शब्दों का प्रयोग ना करें, गाली वगैरह ना दे, प्यार से समझाए। आपके छोटे बड़े भाई हैं, शब्दों का चयन सही हो। मुर्दों की बत्ती सी खुल जाए। सलाम सलाम
क्या गए जमाना हमको ऐसा गाना पसंद है जिसकी हो अंगूरी और हमें पीना बहुत जरूरी। महाराज आपने गलत नंबर मिला दिए। मैं तो भगत नहीं हूँ बाबा की। मैं ना अब इसके अंगूरी मैं तो गलत आ गई दूसरी भेज रही हूँ। गाने वाली सुनोगा तो तुम्हें यही पड़ेगा। नजर की नजर को नजर से ना देखो, नजर की नजर को नजर लग जाएगी और लग गई नजर की नजर को नजर तो नजर नहीं आएगी। मंत्री जी सरकार। हाजिर करो। क्या आज्ञा सरकार। दरबार जी महाराज जाओ और एक गाने वाली और सर दरबार हाजिर करो। क्या महाराज।
समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। आपकी कुछ फरमाइशें हैं जो आज अधूरी है, उन्हें कल पूरी जरूर कराएंगे। समय की मर्यादा का ध्यान रखें, अगर किसी के दिल में है तो उनको कल जरूर पूरा करें। मंत्री जी, जरा देखो ये आफत कहाँ से आई है? क्या क्या सरकार? महाराज यह तो आपकी बहन सूपन का है और इसकी किसी ने नाक उड़ा दी। बता बता बहन सूपन के ये कैसा घर हुआ? बैठे दिखाए जुलूस आया, यूं ही शहर को जा निकली, करती फिरती मगर कष्ट में अपना मन बहलाती थी। यूं ही अचानक मैं पंचवटी जा पहुंची। वहाँ अवधपुरी के राजकुमार आए हुए हैं। एक का नाम राम, दूसरे का लक्ष्मण कहते हैं, और उन्होंने मेरे साथ खटपट की और मेरी नाक उड़ाई। वो बनवासी सत्यानाशी कौन और किसके जाए हैं मेरे इलाके में बिना इजाजत के आए हैं? वो बनवासी पता लगेगा तेरे कौन पकड़ेगा जब तक न लो पत्थर से रोटी पकड़ा। चलो बहन हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ चलो चलो भैया लक्ष्मण, ये सामने से गर्दों गुब्बार उड़ रहा है। लगता है वो बदकार अपने मायकों को ला रही है, इसलिए तुम सीता को लेकर अंदर चले जाओ। जो आज्ञा गिरा दो। समय को ध्यान में रखते हुए डालकर साहब सेना के गुप्तम कर दें और बेहतरीन लूट में लाए, इससे कि आज की लीला का आनंद आए। डायरेक्टर हमारे परशुराम जी सेना को जल्दी जल्दी भेजे तो राम जी के जरूर बाण भी उनसे युद्ध करने के लिए लड़ते रहे। भैया यही वो दो राजकुमार हैं जिन्होंने मेरी नाक उड़ाई। जिसने काटी मेरी नाक अब उसकी उड़ जाएगी खाक। क्या तुम भी वो राजकुमार हो जिन्होंने हमारी बहन सुनने के लिए नाक उड़ाई? वो दिया तुम्हें शरारत जिससे दिल में सरल हुआ। यहाँ कराची टीकी आई उसके बल पे डर हुआ। ज्यादा बकबक ना करो, सामने आओ, दो हाथ देखो और दो हाथ दिखाओ। अकल के तराशे मैं तुझे आज देखूंगा। तूने पाप लाया और मेरी बहन की नाक में काट डाला।
के साथ खेल। अरे बनवासी, सत्यानाशी, दो हाथ देख और दो हाथ दिखा।
डालो, वहां से